आखिर भगवान श्री राम की खड़ाऊ कौन थी, कहां से आई थी भगवान श्री राम के पास और क्यों किया 14 वर्षों तक अयोध्या पर राज। क्या था इसके पीछे का रहस्य। दोस्तों आइए जाने इस अद्भुत वृतांत को। आप देख रहे हैं भक्ति मन, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुकेतु नामक एक यक्ष था। उसकी कोई संतान न थी। वह संतान प्राप्ति के इच्छा से ब्रह्मदेव की तपस्या आरंभ किया। ब्रह्मदेव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। उसने ब्रह्मदेव से संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे एक परम सुंदर और सुशील कन्या प्रदान किया। कहा जाता है कि उस कन्या में 1000 हाथियों का बल था। जब वह कन्या बड़ी हुई तो वह वन में विचरण करती रहती थी, क्योंकि वह एक यक्षिणी थी। एक दिन राजा दशरथ उसी वन में अखेड़ करने गए और उस वन में वह अपना मार्ग भूल गए। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ को प्यास लगी और गला सूखने लगी। प्यास के कारण दशरथ जी बेहोश होकर पेड़ के नीचे गिर गए। तभी उस कन्या ने वहां आ पहुंची और राजा दशरथ को अचेत देखकर उस कन्या ने दशरथ जी को जल पिलाया। जल पीते ही दशरथ जी होश में आ गए। वे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, आप जो मांगना चाहती हैं मुझसे मांग सकती हैं। इस पर उस कन्या ने कहा, मुझे 14 वर्षों तक अयोध्या का सिंहासन चाहिए। राजा दशरथ तथास्तु कहकर अपने राज्य के वापस लौट गए। उस कन्या के पिता सुकेतु ने अपने कन्या का विवाह यम के पुत्र सूर्य से कर दिया। कुछ समय पश्चात सूर्य को अगस्त ऋषि ने श्राप देकर भस्म कर दिया था। उस समय वह कन्या आवेश में आकर ऋषि अगस्त की ओर दौड़ी। महर्षि अगस्त ने उसे भी श्राप दिया कि तुम इसी समय राक्षसी हो जाओ। महर्षि अगस्त के श्राप के कारण वह कन्या तड़का नामक राक्षसी बनी। तड़का ताड़क वन में अपने पुत्र सुबाहु और मारीच के साथ रहने लगी और ऋषि मुनियों को सताने लगी, क्योंकि राक्षसों का तो स्वभाव ही होता है दूसरों को परेशान करना। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र मुनि के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए उस समय ताड़क वन में गए और वहां तड़का का वध किया। कहा जाता है कि राक्षसी तड़का के हड्डियों से बना हुआ खड़ाऊ महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को खुश होकर दिया था। जब 14 वर्ष के वनवास भगवान श्री राम गए तो कुछ समय पश्चात भरत जी ने उनसे मिलने वन में गए। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने भेंट स्वरूप वह खड़ाऊ भरत जी को दी थी, जिसे भरत जी सहज अपने शीश पर रख लिए थे। दोस्तों भगवान श्री राम जानते थे कि यह खड़ाऊ अब 14 वर्ष तक अयोध्या पर राज करने वाली है, इसलिए भगवान श्री राम ने वह भरत जी को दी थी। उस खड़ाऊ को लेकर भरत जी अयोध्या आ गए और उस खड़ाऊ को अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान कर दिए। हालांकि राज्य का संचालन तो भरत जी ही करते थे, परंतु खड़ाऊ को सिंहासन रूढ़ करने के पश्चात ही। एक कथा यह भी है जिसके अनुसार एक बार भगवान विष्णु के चरणों से 2 गुण पैदा होते हैं, जिनमें से एक का नाम ऋतु और दूसरे का नाम ऋतिक था। दोनों भगवान श्री हरि विष्णु के बड़ी सेवा किया करते थे। उनके सेवा से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कहा, हे वंश, तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ी प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा, प्रभु, हमें कुछ समय के लिए आप अपने सिंहासन पर बैठने का अवसर दे। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि इस समय तो मैं अनुमति नहीं दे सकता, परंतु त्रेता युग के अंत में जब मैं राम का अवतार धारण करूंगा तब तुम दोनों मेरे सिंहासन पर विराजमान रहोगे। एक समय की बात है, देवर्षि नारद वैकुंठ लोक में घूमते हुए भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा से वह क्षीर सागर पहुंचे, जहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान थी। लेकिन दोनों गणों ने नारद जी को अंदर नहीं जाने दिया। इस पर नारद जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया, जाओ तुम दोनों जड़ बन जाओ। नारद जी के श्राप के कारण वे दोनों गण अरण्य वन में वृक्ष बन गए। उसी वन में भीलों के राजा निशांत राज के पूर्वज उस पेड़ों को कटवा दिया और कटवाने के बाद उस लकड़ी के खड़ाऊ बनवा दिया। वह खड़ाऊ चंदन की लकड़ी की थी जो बेहद सुंदर थी।
एक बार महाराज रघु का जन्म दिवस था। महाराज रघु बड़े ही दयालु, धर्मात्मा और प्रजा रक्षक थे। उनके जन्म दिवस के अवसर पर सभी देवतागण और प्रजाजन उन्हें उपहार दे रहे थे। उस समय उस भील ने राजा रघु को खड़ाऊ भेंट स्वरूप दिया और कहा कि महाराज, हमारी तरफ से आपके लिए यह छोटी सी भेंट है। राजा रघु ने बड़े प्रसन्न हुए और उस खड़ाऊ को अपने शीश पर धारण किया और बोले, मेरे राज्य में यह परंपरा रहेगी कि जो भी राजा बनेगा इस खड़ाऊ के पूजा करेगा। दोस्तों, यह परंपरा चलती गई। रघु के बाद वहाँ अज के पास गई, अज के बाद राजा दशरथ के पास रही और राजा दशरथ के बाद भगवान श्री राम के पास आ गई। जब वो खड़ाऊ भगवान श्री राम के पास आई तभी उन्हें 14 वर्षों का वनवास हो गया। उसके पश्चात वह खड़ाऊ 14 वर्षों तक अयोध्या के राजगद्दी पर विराजमान रही। दोस्तों, यह थी भगवान श्री राम के खड़ाऊ से जुड़ा हुआ रोचक कथा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।